वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 2 ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आप सबको पता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमने 2 लॉन्ग वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर हमने हाफ हाफ करके जो है यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा कि साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और बेसिक साइबर सिक्योरिटी होती क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी। आज के इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं वेब अटैक्स के बारे में। वेब अटैक्स बेसिकली होते क्या हैं उनके बारे में हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। A web attack is a type of cyber attack that targets websites, web applications. Basically जो हमारा वेब अटैक्स होते हैं वो इस तरीके के अटैक्स होते हैं जिनके अंदर जो टारगेट होता है वो किसके ऊपर किया जाता है, वेबसाइट्स के ऊपर। जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स पे हम वेब सर्फिंग करते हैं तो एक वेबसाइट पे जो है अटैक करने की कोशिश की जाती है बाय दी अटैकर या हैकर। दूसरा है वेब एप्लीकेशंस, कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो वेब बेस्ड काम करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वोटर आई जिसपे हम वोटर रजिस्ट्रेशन करते हैं ना इंडिया का, वो हमारी एप्लीकेशन एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इस टाइप की जो एप्लीकेशंस होती है इनको टारगेट बनाया जाता है यहाँ पर अटैक करने के लिए। तीसरा होता है वेब सर्वर्स, जिनके अंदर एक्चुअली डेटा स्टोर होता है वहाँ से, ठीक है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वहाँ से आप जो है जाकर धावा बोलने, जहाँ पे पूरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है वहाँ पर जाकर हैकर हमला करता है। तो 3 तरीके से एक यूज़र का डेटा चोरी करता है साइबर अटैकर, या वो वेबसाइट से चोरी कर सकता है, या वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर हैक करके हैकिंग कर सकता है, या उन सर्वर से डेटा चोरी कर सकता है जिनके अंदर एक्चुअली डेटा यूज़र ने एंटर किया हुआ है। इसके अलावा एक वेब यूज़र, उसके ऊपर भी अटैक किया जाता है। वेब यूज़र कौन है? जैसे मैं, आप, हम सब जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके वेबसाइट्स खोल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस का एक्सेस कर रहा है, वो सब एक वेब यूज़र है। इसके अंदर हम बात करते हैं हेयर द अटैकर्स ट्राइज टू स्टिल डेटा। यहाँ पर हैकर जो है डेटा चोरी करने की कोशिश करता है, ठीक है, हैक करने की कोशिश करता है, वेबसाइट को डैमेज करने की कोशिश करता है, साथ के साथ मॉलवेयर को जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाल देने की कोशिश करता है। यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर भी अटैक हो सकते हैं, ठीक है, ब्राउज़र की वीकनेसेस को देखकर उन्हें टारगेट किया जा सकता है। उसके बारे में हम इन डेप्थ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का मेन मकसद जो है डेटा चुराना ना हो, बल्कि आपके कंप्यूटर सिस्टम या आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना हो। अगर वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना होगा तो वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। अगर वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो आपके जो यहाँ पर है मॉलवेयर्स को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है, ट्रोजन वगैरह जो मॉलवेयर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उनको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। या आपके सर्वर के ऊपर अटैक किया जाएगा कि जहाँ से एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है वहीं से उसे चुरा लिया जाए। वेब अटैक्स हैपन मेनली थ्रू, वेब अटैक्स जो है वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? वेब अटैक्स बेसिकली हमारे ऊपर जो जनरली किए जाते हैं वो किए जाते हैं ब्राउज़र्स के थ्रू, ठीक है। यूज़र का ब्राउज़र जो है अगर वो वीक है या पुराना है, उसके अंदर इतने सिक्योरिटी पैचेस नहीं है। जैसे गूगल का जो माइक्रोसॉफ्ट क्रोम है, सॉरी गूगल का जो क्रोम है, गूगल क्रोम है, वो भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज है, वो भी इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। ऐसे ही जो पुराने समय में इंटरनेट एक्सप्लोरर चला करता था वो इतना सिक्योर आज के टाइम में नहीं है, उसके ऊपर वेब बेस्ड अटैक्स होना आसान है। इसके अलावा फॉर्म बेस्ड अटैक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई फेक वेबसाइट भेज दी जाएंगी, लिंक भेज दिया जाएगा कि ये बैंक की वेबसाइट है, आप उस पर रजिस्टर करोगे और आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। यूआरएल, कुकीज़ या ईमेल्स के थ्रू आपके ऊपर अटैक किए जा सकते हैं, या स्क्रिप्ट चेंज करना जिसको कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं, वो अटैक्स भी आपके ऊपर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अटैक्स, हमारे ऊपर किस किस तरीके के अटैक्स हो सकते हैं। एक तो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑन वेब अटैक्स ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ऊपर अटैक हो सकता है, उसका प्राइवेट डेटा जो है चोरी किया जा सकता है, या उसको फाइनेंशियल लॉसेस जो है सहने पड़ सकते हैं, लाइक बैंक वगैरह हो गई। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इसीलिए सिक्योर नेटवर्क के थ्रू करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। कभी भी वाईफाई से जो है हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वेब बेस्ड अटैक्स के अंदर इंडिविजुअल का जो है बेसिकली डिवाइस को जो
है हैक करने के लिए भी जो है बेसिकली जैसे मॉलवेयर भेज देते हैं, वायरस भेज देते हैं, मैंने बात की, ठीक है। तो डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए भी भेजा जा सकता है मॉलवेयर वगैरह, या मलेशियस वेबसाइट पर आपको रेगुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है इम्पैक्ट हो सहना पड़ सकता है इसको, जैसे कि उनका डेटा, कंपनी का डेटा ब्रीच कर लेना, चोरी कर लेना, उनको बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस सहना पड़ना, क्योंकि उनकी जो रैंसम वगैरह उनसे लिया जाता है। रैंसम इज़ अ टाइप ऑफ हमारे पास, जैसे किसी ने कहा कि मतलब फेक आइडेंटिटी से कहा कि मैं आपका सीनियर बोल रहा हूँ और आपको मुझे कंपनी का डेटा भेजना है, तो इस तरीके से जो अटैक है, या फिर इस तरीके का अटैक भी हो सकता है जैसे आपका सिस्टम को हैक कर लिया गया, आप कोई भी एक्टिविटी जो है नहीं कर पा रहे अनटिल और अनलेस आप जब तक रैंसम मतलब कोई पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे नहीं कर देते तब तक आपका सिस्टम एसेसिबल नहीं रहता, ठीक है। इसके बाद है लीगल रेगुलेशन और कॉन्सिक्वेंसेस का भी हमें जो है सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद है जी सबसे पहले टाइप ऑफ वेब अटैक जो है ब्राउजर अटैक। ब्राउजर अटैक का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ अटैक जहां पर अटैकर जो है आपकी जो सिस्टम की एक्सप्लॉइट्स होते हैं, एक्सप्लॉइट मतलब आपके सिस्टम की जो वीकनेस होती है, जिसकी कमी होती है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी की कमी है, तो वो आपका एक एक्सप्लॉइट पॉइंट है, ठीक है। वो ब्राउजर, या उसको हम वनरेबिलिटी भी कह देते हैं साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। इन अ ब्राउजर, अगर आपका ब्राउजर बहुत ज़्यादा वीक है या वो आपके पर्टिकुलर एक एक्सप्लॉइट बन जाता है और उस वेब ब्राउजर को जो है टारगेट किया जाता है बाय दी हैकर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई ओल्ड वर्जन का, जैसे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का एग्जाम्पल दिया, अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर डायरेक्टली जो है अटैक किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कि जनरली अटैक कैसे किया जाता है, मोटिव जो होता है एक हैकर का वो होता है डेटा स्टीलिंग, डेटा चोरी करना, आपके कंप्यूटर सिस्टम में मॉलवेयर इंस्टॉल कर देना। मॉलवेयर मतलब बेसिकली एक टाइप का वायरस जो आपके पूरे सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देगा। उसके बाद है सेशन हाईजैकिंग, कि दो जने आपस में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और या डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उनका आप बीच में एक सेशन आईडी है और उस पर्टिकुलर सेशन आईडी को हाईजैक कर लेना, ठीक है, और आपको जो है डेटा चोरी कर लेना। उसके बाद है रीडायरेक्ट यूज़र टू अ फेक वेबसाइट, किसी फेक वेबसाइट पर यूज़र को रीडायरेक्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ ब्राउज़र अटैक्स। ब्राउज़र अटैक कितने तरीके के हो सकते हैं? अलग अलग तरीके के ब्राउज़र अटैक्स हमारे ऊपर हो सकते हैं। जो हम सबसे पहले बात करेंगे, हम इस सीरीज़ के हिसाब से नहीं चल रहे, मैं आपको ऊपर नीचे करके थोड़ा सा बता भी, और ऐसा भी हो सकता है बता दूं और थोड़ा बहुत कुछ अलग सी चीज़ भी बताऊं, बिकॉज आई एम टीचिंग यू फ्रॉम माई नोट्स, ठीक है। अगर आपको इन नोट्स का एक्सेस चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है आपको मैंने दे दिया है कम्युनिटी पोस्ट पे, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्राउजर अटैक्स। सबसे पहला अटैक होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, ठीक है, जिसको हम XSS भी कहते हैं। इसका मतलब होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट जैसे नाम ही बता रहा है, क्रॉस साइट का मतलब क्या है कि एक साइड से क्रॉस हो जाएगा और दूसरी साइड पर अटैक किया जाएगा, उसको हम क्रॉस साइट कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्रामर है जिसने वेबसाइट बनाई, वो तो एक प्रोग्रामर हो गया, वो एक सिंपल जो है स्क्रिप्ट करने वाला पर्सन हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा है, फॉर एग्जाम्पल कोई हैकर है, उसने अगर आपकी वेबसाइट्स के अंदर कोई कोड इंजेक्ट कर दिया, दैट इज अ क्रॉस साइट, कि वो क्रॉस तरीके से आपकी वेबसाइट के अंदर लिखने की कोशिश कर रहा है, दैट इज अ क्रॉस साइट, ठीक है। यहाँ पर अटैकर्स जो है मलेशियस जावास्क्रिप्ट कोड, मतलब कि जिसके अंदर वायरस हो इस टाइप का कोई कोड जो है आपकी वेबसाइट में इंजेक्ट कर देता है आपके नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसके साथ, और जब कोई भी उसे ब्राउजर में रन करता है, ठीक है, मतलब कोई भी उस वेबसाइट को खोलेगा तो उसके जो वेबसाइट के फॉर्म में क्या रन होगा, वो मलेशियस जावास्क्रिप्ट कोड रन हो जाएगा, जिससे आपका ब्राउज़र अगर वीक हुआ तो वो उस कोड को रन कर देगा, आपको कोई वार्निंग नहीं देगा, जिससे आपका जो है सारी ब्राउज़र हिस्ट्रीज, आपकी कुकीज़ हिस्ट्री, ठीक है, सारी स्टोलन हो जाएगी और आपका सेशन जो है वो हाईजैक कर लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो ब्राउज़र अटैक्स में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक है, ये भी 3 तरीके से होती है। सबसे पहले होती है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब कि एक ऐसा आपके ऊपर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक किया गया है जो परमानेंट बेसिस पर है, मतलब लंबे समय तक आपका सिस्टम हैक रहने वाला है, ठीक है। दूसरा है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट है कि जब तक आपने पर्टिकुलर उस वेबसाइट को ओपन किया, सिर्फ उसी टाइम तक की जो आपकी हिस्ट्री है वही हैक होगी। उसके अलावा होता है डोम बेस्ड। डोम बेस्ड मतलब कि आपकी जब भी आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स पर क्लिक करोगे पर्टिकुलर वेबसाइट पे,
तो उस वेबसाइट पर जैसे ही आप कुछ भी क्लिक करोगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बेसिस पर जो है वो पहुंच पहुंच जाएगी हैकर के पास। इसके बाद है इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि अपडेटेड ब्राउज़र का इस्तेमाल करें, पुराने ब्राउज़र्स का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इसके अलावा इनपुट वैलिडेशन लगाएं। इनपुट वैलिडेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर भी इनपुट डाली जा रही है, कुछ जावास्क्रिप्ट कोड वगैरह बनाई जा रही है, वहाँ पर इनपुट वैलिडेशन लगाएं ताकि फालतू की जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको ऐड करने के लिए उसमें जगह ही ना हो। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए। उसके बाद आउटपुट एनकोडिंग, आउटपुट को एनकोड करना चाहिए अच्छे से ताकि उसको जो है कोई भी डिकोड ना कर सके। यूजिंग एच टी टी पी एस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर का इस्तेमाल करें, नॉन सिक्योर वर्जन का इस्तेमाल ना करें। और जो HTTPS है इसका पोर्ट नंबर क्या है, इसका पोर्ट नंबर हमारे पास होता है जी 443, और जो नॉन सिक्योर वर्जन होता है इसका पोर्ट नंबर होता है पोर्ट 80। ठीक है, और ज़्यादातर जो जो भी HTTPS के थ्रू हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो वेबसाइट सिक्योर होती है। इसके अलावा डिसेबल इनलाइन स्क्रिप्ट, इनलाइन स्क्रिप्टिंग को आप जो है ब्लॉक कर दीजिए ताकि कोई भी इनलाइन के बीच में आपकी स्क्रिप्ट को चेंज ना कर सके। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।